सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यूएल मॉक टेस्ट सीरीज़। इस सीरीज़ के हम करा रहे हैं फैमिली लॉ के क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने अभी आपको करा दिए हैं 20 क्वेश्चन तक इसके वीडियो के अंदर। तो आज हम कराएंगे 21 से। तो 21 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लेना। यहाँ से अब हमारे 21 से आज क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 20 तक मैंने करा दिए थे। इस वीडियो का लास्ट में मैंने पूछा था इसका आंसर आप मेरे को बताना, पर आपने कमेंट में बताया नहीं, मैंने देखा नहीं, पर लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं 21 से। अ हिंदू वाइफ कैन मैरी इमीडिएटली आफ्टर डिवोर्स अ मुस्लिम वाइफ। तो इसमें क्या होगा? तो आप मेरे को बताइए। कैन ऑल्सो मैरी इमीडिएटली, हैज़ टू वेट टिल द पीरियड ऑफ इद्दत इज़ ओवर, हैज़ टू वेट फॉर 1 ईयर एंड वन नॉन ऑफ द अबव। तो मेरे को बताइए 21 का है ऑप्शन बी, हैज़ टू वेट टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। यानी कि जो हिंदू मैरिज यानी कि हिंदू वाइफ जो होती है, अगर उसका डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद आफ्टर डिवोर्स के बाद वो शादी कर सकती है, मैरी कर सकती है। पर ऐसा मुस्लिम में नहीं है, क्योंकि उसमें इद्दत तक उसको ओवर करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 22 आपके सामने आ गया है। द मैनेजर ऑफ इक्यूफ इज़ नोन एज। तो मैनेजर ऑफ इक्यूफ है जो इज़ नोन एज, किसके नाम से जाना जाता है? तो आप मेरे को बताइए। उसका है ऑप्शन आपका सी, मुतावली। मुतावली है, ठीक है, ऑप्शन सी। 23वां आपके सामने क्वेश्चन आ गया है 23। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ अ हिंदू मैरिज। तो इसमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ ए हिंदू मैरिज को? तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, या स्क्रेचमेंट होगा, या सोशल नीड होगी? तो इसका है आपका ऑप्शन सी, स्क्रेमेंट होगी आपका, ठीक है, स्क्रेमेंट होगी। अब आपके सामने आ गया 24। तुहार अंडर द मुस्लिम लॉ मीन्स। तुहार का मतलब क्या होता है जो अंडर मुस्लिम लॉ के अंदर आता है? पीरियड ऑफ मेस्टुरेशन, पीरियड बिटवीन मेस्टुरेशन, या फिर पीरियड ऑफ इद्दत, पीरियड बिटवीन इद्दत। तो आप मेरे को बताइए 24 का है आपका ऑप्शन बी, पीरियड बिटवीन मेस्टुरेशन, ठीक है। अब आपका 24 आ गया। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। लीगल प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? द कोर्ट हैज़ पावर टू इशू एन इंजंक्शन टू प्रोहिबिटेड अ चाइल्ड मैरिज फ्रॉम बीइंग परफॉर्म्ड। अगर हम फैक्ट की बात करें तो इसमें फैक्ट है, मैरिज इज़ अ परफॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ए इज़ ऑफ द 14 ईयर ऑफ एज एंड बी इज़ 70 ईयर ऑफ एज। X, a published scripted person file a suit to declare the said marriage invalid in the suit maintainable। तो आप मेरे को बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है? नो, यानी कि ऑप्शन ए, नो बिकॉज द कोर्ट हैज़ पावर टू इशू एन इंजंक्शन बट इट इज़ नो कैन नॉट डिक्लेयर मैरिज इज़ वॉइड और इनवैलिड। या फिर नो बिकॉज द मैरिज इज़ परफॉर्म विद द स्केंट ऑफ देयर पेरेंट्स। येस बिकॉज द पॉलिसी ऑफ द लॉ इज़ प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो आप मेरे को बताइए 25 का क्या है? तो आपका 25 का है ऑप्शन सी, येस बिकॉज द पॉलिसी ऑफ द लॉ इज़ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। ओके, आपके सामने आ गया है 26। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपार्सनरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपार्सनरी इज इन वोग्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो आप मेरे को बताइए ये जो कोपार्सनरी है वो किस रिलीजन के अंदर आती है आपकी? यानी कि मुस्लिम में, हिंदू में, क्रिश्चियन में, या पारसी में? 26 का है आपका ऑप्शन बी, हिंदू के अंदर आपकी कोपार्सनरी होती है, ठीक है। अब आपका 27 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूज वॉज अमेंडेड टू गिवन इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू डॉटर इन इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूज वॉज अमेंडेड टू गिवन इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू डॉटर इन इंडिया? तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो डॉटर को इक्वल राइट देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से सुन लेना। आपका है ऑप्शन सी, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है आपका, सक्सेशन एक्ट जो है आपका, हिंदू सक्सेशन एक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार ये, और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 28 आ गया। एज़ पर लॉ द मिनिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ ए बॉय एंड गर्ल इज़ इंडिया इज़। तो आप मेरे को बताइए, आपको सब कुछ पता ही होगा 28 का। तो आपका यानी कि बॉय जो है वो 21 का होना चाहिए, और जो गर्ल है वो 80 ईयर्स की होनी चाहिए। तो आप मेरे को बताइए इसका सीक्वेंस क्या है? तो आपका 28 का सी, यानी कि आपको पता ही है 20 ईयर एंड 18 ईयर रिस्पेक्टिवली।
अब आपका 29 आ गया, लीगल प्रिंसिपल, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ मैरिज बिटवीन एनी टू पर्सन टू बी solemnized under the Special Marriage Act 1954. In that the time of the marriage, the male has completed the age of 21 year and the female the age of 18 year. If the said condition is not fulfilled, such a marriage is not valid. लीगल प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है, यानी कि जो हमारे लड़का है, मेल है, उसकी जो वो 21 ईयर का होना चाहिए, और जो हमारी जो लड़की है यानी कि जो भी फीमेल है उसकी 18 ईयर होनी चाहिए जब वो मैरिज कर रहे हैं, तभी वो मैरिज वैलिड कहलाएगी, वरना वो मैरिज नहीं कहलाएगी। ओके, फैक्ट हमारा अ मेल एज 22 ईयर्स प्रपोज टू मैरी बी अ फीमेल एज 16 ईयर्स एट दिल्ली इन द मंथ ऑफ जून 2014 अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो आप मेरे को बताइए, इसका है ऑप्शन ए बी सी डी। मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन बी लीगल सोमिलाइज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, या फिर मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी लीगल सोमिलाइज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन रिमेन वैलिड फॉर ए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, या डी आपका नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आप मेरे को बताइए इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताइए, इसका है आपका ऑप्शन बी, मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी इलीगल सोमलाइज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके, अब आपके सामने 30 क्वेश्चन आ गया है। 30 क्वेश्चन आप मेरे को बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्सन डाइंग इन टेस्ट मीन्स ही died without legal heirs, died without making a will, died because without any property, died with a son। तो आप मेरे को 30 का बताना, इसका है ऑप्शन बी। ओके, अब जो 31 हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। अगर आप कमेंट में इसका आंसर बता देते हैं तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं, पर लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिलेगी इज्जत। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सिया।